और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आप जो लाभ ले रहे हैं वो सबको मिलता रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ग्लोब क्या है। इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है प्रतिरूप? मतलब दिखाया गया है कि जो ग्लोब है सेम ऐसी ही पृथ्वी है, प्रतिरूप दिखाया गया है एकदम, जिसके परछाई वो क्या बोलते हैं उसको, हम शक्ल दिखाया गया एक तरीके से। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकते हैं। ग्लोब कुछ बहुत बड़े बड़े ग्लोब होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना मुश्किल होता है, नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं है, उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों महाद्वीपों क्या होता है, ग्लोब पर देशों महाद्वीपों को महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं का संदर्भ की आवश्यकता होती है। होता क्या है कि जो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। क्या होता है, एक सुई जो होती है झुकी होती है, जिसे हम अक्ष नाम देते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे हम अक्ष नाम देते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। जो दो बिंदु हैं जिनसे होकर ये सुई गुजरती है वो क्या है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर इस पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। किस प्रकार घुमाया जाता है? पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो प्रकार बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब दो गोलार्ध हैं हमारी पृथ्वी पर, कौन से? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो होता है स्थित आधा भाग जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और आधा वैसा होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सीमित, ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे विषुवत वृत्त की बात करेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। क्या होता है कि ये दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध है, ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। ये इधर साइड में दिया है कि 80 डिग्री उत्तरी है, 60 डिग्री उत्तरी है, 40 डिग्री उत्तरी है, 20 डिग्री उत्तरी है, यहाँ पे 10 डिग्री होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। यहाँ जो विषुवत वृत्त ये जो डैश 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 करके दी हुई है, ये जो तुम्हारी खास कर दी हुई है डैश 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 करके, तो ये चीज़ें जो हैं, एक सेकेंड, डैश डैश वृत्त दिया हुआ है, ये एकदम ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। वो अक्षांश कितना होता है विषुवत पर? 0 होता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप
होगा 360 अंश यानी 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव हैं और इनको किस नाम से करा जाता है, तो इनको खासकर हम देख लेते हैं कि उ और दक्षिण को द से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील क्या है, उदाहरण की बात कर रहा है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों ही एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर स्थित हैं। 20 डिग्री पर स्थित हैं। ये दिया हुआ है कि जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है, ये वाली जो रेखा है विषुवत वृत्त है यहाँ पर, और उष्णकटिबंध होता है 23 डिग्री से नीचे बेस में, और कर्क रेखा 23 मकर रेखा इधर ये रेखा जो है होती है। उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा है जबकि दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा है। ये याद रखना है। कुछ खास नहीं बचा है, आगे देखते हैं। अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरांश तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। अब देख लेते हैं जो फर्स्ट दिखा रहा है। फर्स्ट ये समांतर टॉर्च डाल रहा है पेपर पे कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र फैलता है। जो सीधा पड़ता है प्रकाश कम क्षेत्र गोल रहता है। तिरछा डाला जाता है प्रकाश ज़्यादा, यहाँ पर तिरछा डाल रहा है तो प्रकाश ज़्यादा जगह ले लेता है और प्रकाश कम तेज होता है। लेकिन सीधा पड़ता है तो प्रकाश तेज होता है लेकिन जगह कम जगह रहता है। वैसे प्रक्रिया इसकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी सेकंड में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिणी, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य में एक वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ष में एक बार सूर्य ठीक दोपहर को सिर के ऊपर होता है। कर्क रेखा तो मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ये बात याद रखनी है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर यानी किसी भी रेखा पर दोपहर को सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्णकटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। सूर्य क्षितिज यानी पृथ्वी से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध। देशांतर क्या है ये देख लेते हैं। जो देशांतर है इसमें खासकर एक सेकेंड,
ये जो देशांतर रेखाएं हैं खासकर देखते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, एक सेकेंड, ये देशांतर रेखाएं दी हुई हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उसके अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिण पर स्थित हैं। मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं का देशांतर याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। कहाँ शून्य हो जाती है? ध्रुवों पर, जहाँ भी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अब क्या देख लेते हैं कि अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, इससे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से कम हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्वी के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर का उपयोग किया, प जो पश्चिम होता है उसके लिए प का उपयोग किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। देशांतर के बारे में हम देख चुके हैं कि देशांतर जो सीधे सीधे लंब टाइप का होता है देशांतर होते हैं। अब तिरछा एकदम विषुवत रेखा के जो समांतर आएंगे इनको हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तरों के बीच बिना ग्रिड बनी ग्रिड को देखो। जो ये ग्रिड बनी हुई है प्रमुख यामोत्तर एवं दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी लिखा हुआ है। ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश पर देशांतर की सही जानकारी हो यानी पता लगता है तो ग्लोब जो असम में डोगरी जो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो 90 पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखेंगे जो हम देख रहे हैं चर्चा करी गई है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे जो खासकर ये चीज़ रह रही है। यहाँ पे ये जो पेपर दिया हुआ है इसमें खास ये दिया हुआ है प्रशांत महासागर माइनस में जा रहा है, अटलांटिक महासागर है। तो मैप में देख लेंगे कौन किसको कितना ज़्यादा है। भारत यहाँ पे देखो, ये जो भारत यहाँ पर है ये भारत दिखाई दे रहा है। ये जो समय दिखा रहा है यहाँ पे 5 प्लस और हाफ 1/2 दिखाई दे रहा है। ये जो भारत दे रहा है +5 से 1/2 दे रहा है। ये क्या है, समय इतना ज़्यादा है, ग्रीनिच रेखा से समय इतना ज़्यादा आगे है। यहाँ पे 6 प्लस जाता है, मतलब बांग्लादेश जो है 6 घंटे ज़्यादा होगा। और अपने से इधर पाकिस्तान में भी 5 घंटे है, मतलब अपने यहाँ पे 6.5 घंटे है। पाकिस्तान जो यहाँ +5 दिख रहा है पाकिस्तान देश है, यहाँ पे 5 घंटे ग्रीनिच से ज़्यादा है। आगे इतना आगे बढ़ेंगे आप, इधर म्यांमार बढ़ेंगे 6.5 घंटे हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग अपने देश में भी 6 घंटे। दूसरा जो है असम अरुणाचल प्रदेश में समय मानक दूसरा होने के लिए चल रहा है। और देखो चीन के कितना 2 मानक समय दिए हुए हैं और इधर रूस में ढेर सारे मानक समय दिए हुए हैं। अब देखना चाहेंगे कि रूस जो है यहाँ पे पीछे आगे करके देख लेंगे। इंग्लैंड है,
और ये जो है 11 लगभग में 12 मानक समय रूस में दिए हुए हैं। इसमें रूस यहाँ से जो चलता है ये इधर रूस में 11-12 मानक समय दिए हुए हैं। आगे बात करेंगे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा व ग्रहों की गति है। कौन सा साधन सबसे अच्छा है? एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक इशू हो जाता है। पर समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये चीज़ें देख ली। यहाँ से थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है कि चूँकि पृथ्वी ये चीज़ जो दे रहा है, थोड़ा ध्यान देना, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करके पढ़ना है इसको। ये चीज़ जो है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम से में जो है उनका पीछे होगा। ये बात मैंने पीछे भी देखी है। और समय क्योंकि हमारे पाकिस्तान हमसे पीछे तो 5 घंटे और हमारा थोड़ा आगे है, तो हमारा 5.5 घंटे, बांग्लादेश हमसे भी थोड़ा आगे है, तो उसको मतलब 6 घंटे में ज़्यादा है, 6 घंटे ग्रीनविच से समय आगे है। होता कैसे है, उसका समय पीछे होगा, जो पीछे होगा उसका समय पीछे होगा, आगे उसका समय आगे होगा। लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है। कौन? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 घूम जाती है। तो होता क्या है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब करेंगे कि 24 घंटे में 360 घूमती है। अगर इसको निकालना हो तो क्या करेंगे कि 324 बराबर 360, यानी 1 घंटा बराबर 360/24 काट देंगे तो आएगा 15 डिग्री, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय का जो होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के 1 घंटे आगे होगा। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय है, तो वहाँ पे 1 घंटा पीछे, यानी 12 या 11 बजा होगा, क्योंकि 20-12 मैन है। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये चीज़ें देखनी है कि हमें मानक समय क्यों जो है मानना पड़ता है। अलग अलग यामात्रा पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। क्या कह रहा है कि भारत का जो द्वारका है गुजरात में पड़ता है, लेकिन कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में जो ये दी हुई है 82 सही 1/2 डिग्री, यानी 82 मिनट डिग्री 30 मिनट माना गया है, जो हमारा समय मतलब समय माना सारणी माना गया है, तो इतना माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरा करने समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय मानक समय से जाना जाता है। इतना जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, जबकि गुजरात में पड़ रहे द्वारका और डिब्रूगढ़, असम में जो डिब्रूगढ़ पड़ता है, उसमें एक गुजरात से डिब्रूगढ़ तक समय जो 1 घंटा 45 मिनट आगे है डिब्रूगढ़ का। ये चीज़ें हैं और यहाँ पर चैप्टर लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। ये चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि कबीर
भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, भोपाल। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न दोपहर को शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा, क्योंकि वहाँ दोपहर 2 बजे शुरू होगा, लेकिन यहाँ वही 5-5.5 घंटे आगे होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? अभी मैंने बताया 5.5 घंटे आगे है अपना समय, जब हम आगे हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जो लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे, इसी वजह है और कोई खास वजह नहीं है। रूस में 11 मानक समय माने गए हैं और पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 देशांतर तक घेरता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेंगे और इनको जो है नोट डाउन करके क्वेश्चन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो स्टडी के लिए इधर उधर घूमते हैं और अच्छा वो नहीं मिल पाता, इससे बेटर शायद न मिल पाए। थैंक यू।